बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। जुमेरात 4 सितंबर 2025 अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। पाक अफगान बॉर्डर मैदान जंग बना है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर एक बड़ा हमला नाकाम बनाया गया है और यह एक ऐसा मौका है जिसमें आप सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर दहशतगर्दों की जानिब से हमलों में इजाफा हुआ है। उसकी वजह यह है कि भारत की तरफ से, चाहे वो फितनतुल हिंदुस्तान BLA हो या फितनतुल खवारिज TTP या फिर इत्तेहादुल मुजाहिदीन पाकिस्तान नामी खारजी ग्रुप हो, इन सब की सपोर्ट में, चाहे वो सपोर्ट फाइनेंशियल हो, लॉजिस्टिकल हो या फिर रॉ की तरफ से प्लानिंग और दीगर चीजों के अंदर इनकी मदद हो, उस मदद में 10 गुना इजाफा कर दिया गया। यहां तक कि इन दहशतगर्दों को इंतहाई मॉडर्न इक्विपमेंट इंक्लूडिंग ड्रोन्स और क्वाडकॉप्टर्स जो हैं वो तक प्रोवाइड किए गए हैं। इन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। और जो अभी रिसेंट अटैक हुआ फ्रंटियर कांस्टेबलरी की लाइंस के हेडक्वार्टर के ऊपर बन्नू में, जिसमें दहशतगर्दों ने एक खुदकुश हमला किया। पहले गाड़ी के अंदर धमाका खेज मवाद था, FC हेडक्वार्टर्स के गेट के साथ वो इन्होंने गाड़ी टकराई, धमाका हुआ। उसके बाद 5-6 दहशतगर्दों ने उस धमाके का फायदा उठाकर FC के हेडक्वार्टर के अंदर दाखिल होने की कोशिश की। जो शुरू वाले दफातर थे उनके अंदर उन्होंने आकर तबाही मचाने का पूरा मंसूबा था। और अब जो उस मंसूबे की तस्वीर जारी की गई हैं कि जब प्लानिंग की जा रही थी उसमें पूरे FC हेडक्वार्टर का मॉडल था, यानी इस तरीके से ह्यूमन साइज मॉडल जो है वो उनके सामने था दहशतगर्दों के। इस सब के अंदर यह बात बहुत वाज़ेह है कि भारत इन्हें सैटेलाइट और दीगर सपोर्ट जो है वो भी प्रोवाइड कर रहा है। अब यह अल्लाह ताला का करम हुआ कि फौरी तौर पर क्विक रिस्पॉन्स फोर्स और FC के कमांडोज और उसके बाद SSG कमांडोज की बटालियन आई और साथ ही साथ ड्रोन्स का इस्तेमाल करके तमाम तर दहशतगर्दों को मौके पर वासिले जहन्नुम किया गया। उनके इस हमले को नाकाम बनाया गया और जो तबाही मचानी थी। लेकिन इसके साथ ही साथ इस वक्त भी नाज़रीन किराम मैं आपको यह बता दूं कि इस वक्त जो अफगानिस्तान से दहशतगर्दों की पाकिस्तान में इन्फिल्ट्रेशन है ना, यह सबसे बड़ा इशू है। इन द पास्ट फ्यू वीक्स आपने देखा कि लगातार इस तरह की खबरें आई हैं कि जी अफगानिस्तान से इतनी बड़ी तादाद में दहशतगर्दों ने बॉर्डर जो है वो क्रॉस करने की कोशिश की। दर्जनों दहशतगर्द जो हैं वो इस तरह से वासिले जहन्नुम किए गए हैं। इवन बलोचिस्तान की साइड पे जो अफगान बॉर्डर लगता है वहां से TTP वाले, वैसे तो ये भी मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त रॉ का एक पूरा नेटवर्क जो है वो एक्सपोज हो चुका है और बहुत कुछ हमारे हाथ लगा है। जैसे अब BLA है, उनकी आइडियोलॉजी लिबरल है, TTP की आइडियोलॉजी नाम नेहाद जो वो अवाम के सामने रखते हैं, वरना दहशतगर्दी का कोई मजहब, कोई एजेंडा या कोई आइडियोलॉजी या कोई नजरियात नहीं होते। TTP वाले रिलीजियस बात करते हैं ना, वो कहते हैं मजहब और शरीयत हमने नाफिज करनी है। इन दोनों का नजरियाती तौर पे इतना बड़ा फड्डा है। लेकिन आप अंदाजा करें कि चूंकि इनके हैंडलर्स एक है, रॉ इन्हें हैंडल कर रही है, तो BLA का बंदा पकड़ा जाता है, उसके पास से रवाबित मिलते हैं TTP के, और फिर उसे पकड़ा जाता है तो उसके पास से पूरे BLA के नेटवर्क की डिटेल्स मिलती हैं। बलूचिस्तान के अंदर जो 50 दहशतगर्द हमने ठोके जो अफगानिस्तान के बॉर्डर से एंटर होने की कोशिश कर रहे थे, BLA की मदद के साथ TTP के टेररिस्ट जो हैं वो इन्फिल्ट्रेट कर रहे थे। अब नाज़रीन किराम मैं आपको यह बता दूं कि सिक्योरिटी फोर्सेज नाज़रीन किराम एक बहुत बड़ा प्लॉट जो है वो नाकाम बनाया है और कुछ बड़े अहम तरीन देखें। एक होता है कि आप नॉर्मल लो लेवल का जो एक फाइटर है टेररिस्ट, उसे वासिले जहन्नुम करें, उसे एलिमिनेट करें, वो भी एक बड़ी कामयाबी होता है। एक दहशतगर्द को एलिमिनेट करने का मतलब क्या है? एक खुदकुश हमला जो है वो आपने नाकाम बनाया है। एक दहशतगर्द को ठोकने का मतलब यह है कि उस एक खुदकुश हमला जो उस एक दहशतगर्द ने करना था उसमें दर्जनों जाने जानी थी। तो एक दहशतगर्द को ठोकना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब आप कमांडर को उड़ाते हैं ना, जब आप दहशतगर्दी के कमांडर का सर लेते हैं, जब आप उसे एलिमिनेट करते हैं तो उसके असरात ही और होते हैं। वो पूरे का पूरा सिनेरियो ही तब्दील हो जाता है, क्योंकि उस एक कमांडर के साथ उसका पूरा जो फाइटर्स का उसने ग्रुप चलाया होता है फिर, और ये कमांडर्स जो हैं ये डायरेक्टली राब्ते में होते हैं रॉ के साथ। रॉ का जो पाकिस्तान डेस्क है, फिर BLA और TTP डेस्क है, तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नाज़रीन किराम TTP के खारजी जो हैं वो पाक अफगान बॉर्डर जो है उसमें जो टल बॉर्डर क्रॉसिंग है वहां से एंटर होने की और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर एक बहुत बड़ा हमला करने की प्लानिंग के साथ 3 अहम तरीन हाई वैल्यू टारगेट्स, 3 अहम तरीन दहशतगर्द कमांडर जो हैं उन्होंने पाकिस्तान की सरजमीन में दाखिल होने की कोशिश की है। और सिक्योरिटी फोर्सेस जो है नाज़रीन किराम उन्होंने इन दहशतगर्दों को मौके पर, यहां पर गन फाइट हुई, सिक्योरिटी फोर्सेस ने पहले इंटरसेप्ट किया इन दहशतगर्दों को, फिर हमारे पास इंटेलिजेंस भी थी और हाल ही में इन्हें हमारी इंटेलिजेंस जो है उसने जरूर हैरान किया, क्योंकि हमें पता होता है कि कहां से 50 दहशतगर्द आ रहा है, कहां से 40 दहशतगर्द आ रहा है, और हम घात लगा के बैठे होते हैं। वी वेट, हम इंतजार करती है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज और हमारे SSG कमांडोज कि ये बाढ़ काटें, ये एक दफा अंदर घुसे तो सही। उसकी वजह ये होती है, वरना ये दुम दबा के भाग जाते हैं, ये पनाह ले लेते हैं, भागने की करते हैं। तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम इन्हें भागने का मौका भी प्रोवाइड ना करें। अब
अब नाज़रीन किराम मैं आपको यह बता दूं कि 2 डेड बॉडीज जो हैं, 3 दहशतगर्द कमांडर जो हैं, उन्हें वासिले जहन्नुम किया गया और इनके पास से जो सामान मिला है वो इस जानिब एक क्लियर इंडिकेशन थी कि ये बड़े पैमाने पर हमले की प्लानिंग कर रहे थे और ये हमला भी जो इन्होंने करना था, ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज, आपने हाल ही में देखा कि पुलिस पर हमले हो रहे हैं, आपने हाल ही में देखा कि जो एफसी के ऊपर हमले हो रहे हैं, आर्मी के ऊपर, इवन जो फ्लड रिलीफ के लिए हमारे ट्रक जाते हैं उनके ऊपर भी ये दहशतगर्द भारत की ईमा पर हमला करते हैं। अब इस सारी सूरत हाल में ये हाईली इक्विप्ड थे, इनके पास से प्लान्स मिले हैं पूरे, इनके पास से जो डाटा मिला है। और इसमें मैं आपको यह बता दूं नाज़रीन कराम कि ये जो दहशतगर्द हैं, इनमें से 2 दहशतगर्दों की बॉडीज रिकवर की गई क्योंकि वो पाकिस्तानी साइड पे थे और एक खारजी जो है ना, वो उसकी लाश अभी भी पड़ी हुई है अफगान साइड पे। अच्छा, अफगान साइड पे जो हमने पिछले इनके 50 मारे थे ना, वहां से इनकी लाश लेने कोई नहीं आया। बाद में इनका मकामी अफगान तालिबान का एक कमांडर जो है ना, जो इनके साथ मिली भगत थी, उसने लाशें उठाने की कोशिश की। अफगान तालिबान पे पाकिस्तान और चाइना ने प्रेशर डाला और उन्होंने अपने कमांडर को गिरफ्तार कर लिया। अब मैं आपको यह बताऊं कि एक दहशतगर्द की लाश अभी भी अफगान बॉर्डर पर, अफगान साइड पे पड़ी हुई है। अब इनमें इतनी हिम्मत है, इतने ये फन्ने खान है दहशतगर्द और भारत इनका जो हामी है, वो आए और वो उठा के तो जरा ले जाए, हम बैठे हैं इधर। और आप अंदाजा करें कि 2 दहशतगर्द जो हैं वो पाकिस्तानी साइड पे जो थे, उनके पास से जो चीजें मिली हैं, उनकी जो शनाख्त मिली है, उससे ये वाज़ेह इशारा मिलता है कि ये बड़े अहम तरीन दहशतगर्दी के कमांडर थे। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बताऊं नाज़रीन किराम, इसके साथ ही साथ एक और वाकया भी है। 2 सितंबर 2025 को इशा की नमाज के बाद रात 9 बजे के करीब टीटीपी के दहशतगर्दों ने शेरी खेल मस्जिद के बाहर धमाका खेज मवाद से भरी हुई मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते हुए एक धमाका किया। हमले का मकसद मकामी जो चीगा पार्टी के इज्तिमा और मासूम देहातियों को निशाना बनाना था। रिपोर्ट्स बताती हैं कि पहाड़ खेल पक्का में भी इसी मोटरसाइकिल बम को फटने की मंसूबाबंदी की गई थी, लेकिन यह वक्त से पहले फट गया। खुशकिस्मती से शहरियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ताहम इतलात के मुताबिक धमाके में 1 से 2 दहशतगर्द जो हैं उनके जख्मी होने की भी इतलात हैं। इसके साथ साथ जिलई टल बॉर्डर क्रॉसिंग पर मैंने आपको बताया कि 3 खारजी जो हैं वो मारे गए हैं। इसके साथ ये दहशतगर्दी की कार्रवाइयां भी इन दहशतगर्दों ने बढ़ाई हुई हैं। ऑन दी अदर हैंड मैं आपको यह बता दूं कि एक दहशतगर्द जो है नाज़रीन कराम, डीआई खान में कुलाची के शेखी गेट के करीब उसे मारा गया है। और यह बेसिकली दहशतगर्द जो है ये आरपीजी 7 के फायर्स जो हैं ये सिक्योरिटी फोर्सेस के व्हीकल्स के ऊपर करने की कोशिश कर रहा था और इस दहशतगर्द को एलिमिनेट किया गया है। अच्छा, इन दहशतगर्दों की तरफ से आप सोच रहे होंगे कि सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले क्यों बढ़ा देंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि भाई ये जिन बिलों में घुसे हैं, इंफॉर्मेशन मिल गई है, वहां पे भी इन्हें हंट करना है, तो ये कह रहे हैं फिर भाई लड़ते हैं मरते हैं, और ये मर रहे हैं। आप अंदाजा करें डीआई खान के अंदर, डेरा इस्माइल खान में जो मैंने आपको एरिया बताया है, वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर इस दहशतगर्द ने, इस खारजी ने, इस टीटीपी के टेररिस्ट ने भारत की ईमा पर सिक्योरिटी फोर्सेस के व्हीकल पे फायरिंग की। मौके पर अल्हम्दुलिल्लाह कोई नुकसान नहीं पाकिस्तान की फोर्सेस को पहुंचा, अलबत्ता इस खारजी को भी वासिले जहन्नुम कर दिया गया है। तो यह भी एक बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट है। इसके साथ ही साथ नाज़रीन किराम ऑपरेशंस जारी हैं। आईएसपीआर ने जो हालिया एफसी वाला ऑपरेशन है उसकी भी डिटेल्स जारी कर दी हुई हैं कि किस तरह से तमाम तर दहशतगर्दों को वहां पर वासिले जहन्नुम किया गया और उस हमले के अंदर बहुत बड़ी लेवल पर तबाही मचाई जानी थी, लेकिन अल्लाह के करम से वो दहशतगर्दी का हमला जो है वो भी नाकाम हुआ। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। लाल इकबाल, पाकिस्तान जिंदाबाद।